हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर जी लेसन्स। इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय हिंदी के पाठ 6 भक्ति के पद के अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है भाषा अध्ययन का। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें सही शब्द छांटना है। पहला है पक्षी, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? इसका तत्सम रूप होगा पक्षी। चरण, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा चरण। कमल का पर्यायवाची शब्द नीरज होगा। रात का पर्यायवाची शब्द रजनी होगा। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित वर्ग पहेली में से रात, पानी, कमल के दो दो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उन्हें लिखना है। तो रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात्रि, रजनी। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पानी का पर्यायवाची शब्द होगा एक जल और अगला नीर। कमल का पहला पर्यायवाची शब्द नीरज तथा दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जलज। जलज। अगला प्रश्न है तालिका में दिए गए शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। हमें इनकी सही जोड़ी बनानी है। पहली है महातम। महातम की क्या हो जाएगी? महातम। मानुष की मनुष्य। सोना, स्वर्ण। दुर्मति कई दुर्मति। ये सही जोड़ियां बन जाएंगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला है सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? सूर्य के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही प्राप्त होता है। उन्हें अन्य कहीं यह सुख नहीं मिलता। अगला प्रश्न है अधम का उद्धारक कौन है? अधम यानी नीच व्यक्ति का उद्धारक तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, कारण वे करुणा के सागर हैं। रैदास किसके आराधक थे? रैदास निर्गुण ईश्वर के आराधक थे। मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हो गया? मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी धन प्राप्त हो गया। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर चुनना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति रैदास की है। अगला है तुलसीदास जी की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? तुलसीदास जी की भक्ति दास भाव की है। ब्रजभूमि में करील फल की झाड़ियाँ अधिक मिलती हैं। निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से है? तो मीराबाई का संबंध राजस्थान से है। अगला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला है जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आज से स्पष्ट कीजिए। उत्तर जहाज का पक्षी अनन्य प्रेम एवं निष्ठा का प्रतीक है। जहाज का पक्षी जहाज को छोड़कर एवं उड़कर कहीं भी नहीं जाता, वह अंततः उस जहाज पर ही लौट आता है। इस प्रकार सूरदास जी के लिए भी भगवान श्री कृष्ण एकमात्र आधार हैं। तुलसीदास जी ने किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के द्वारा खग, मृग, व्याध, पाषाण, बिटप, जड़ तथा देवों के उद्धार का उल्लेख किया है। अर्थात श्री राम ने संसार के सभी प्रकार के जीवों का उद्धार किया है। अगला है रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है? उत्तर है संत रैदास ने भगवान से अपना संबंध चंदन, घने वन, दीपक, मोती और स्वामी से जोड़ा है। मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। मीराबाई की भक्ति भावना श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पण की है। सूरदास जी की भक्ति भावना सखा भाव की है। तुलसीदास जी की दास भाव की है। इसी प्रकार रैदास की भक्ति भावना में भी दास भाव है, परंतु मीराबाई की भक्ति में प्रिय भाव की अभिव्यंजना है। संक्षेप में कहें तो मीराबाई की भक्ति भावना में सहजता, स्वाभाविकता एवं उन्मुक्तता, शालीनता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। कौन देव बराय बिरधित हट हट अदम उधारे। इसका आशय यह है कि अपनी प्रतिष्ठा को, परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रभु ने अधम या नीच व्यक्ति का भी उद्धार किया है। वे समदर्शी हैं, अच्छे बुरे में भेद नहीं करते हैं, वे करुणा के सागर हैं, वे तो अधम और उत्तम दोनों का ही हित करने वाले हैं। अगली पंक्ति है, सूरदास प्रभु काम धैनु तजी छेरी कौन दुहाबे। यह पंक्ति सूरदास जी की है। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति ही सच्ची भक्ति है। उनकी भक्ति कामधेनु के समान समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो सूरदास जी की भक्ति को छोड़कर बकरी पालने का उद्यम करेगा, अर्थात उत्तम देवता को छोड़कर कोई अन्य निम्न देव की उपासना करना पसंद करेगा। अर्थात सूरदास जी यह कहना चाहते हैं कि उत्तम देवता को छोड़कर कोई भी अन्य निम्न देव की उपासना करना पसंद नहीं करेगा। निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बात समानी। इसका संदर्भ है, यह पंक्ति रैदास जी द्वारा रचित है। इस पंक्ति में भक्त ने ईश्वर की महिमा की वंदना की है। उत्तर है, भावार्थ है, हे प्रभु आप चंदन के समान हैं, आपके प्रत्येक अंग में, प्रत्येक अणु या अंश में सुगंध व्याप्त है। आप अनंत गुणों के भंडार हैं। मैं तो पानी के समान रंगहीन, गुणहीन और सुगंधहीन हूँ। आपके कारण ही मुझ में सुगंध संभव है। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगली पंक्ति है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। का संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में कवित्री ने भगवान के श्री कृष्ण की भक्ति को अनमोल निधि के रूप में व्यक्त करते हुए कहा है। भावार्थ, मैंने श्री राम या कृष्ण की भक्ति रूपी धन या निधि को प्राप्त कर लिया है। निधि का अर्थ धन होता है। यह एक अनमोल निधि है। मेरे सच्चे गुरु श्री कृष्ण ने मुझे पर महती कृपा या करुणा करके मुझे यह निधि या धन उपलब्ध कराई है। उन्होंने मुझ पर अपनत्व दर्शाया, तभी तो मुझे ऐसा धन मिल सका है। यह धन मुझे अगले कई जन्मों तक काम आएगा। इस धन को प्राप्त करने के लिए, इस आध्यात्मिक निधि को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने आसपास की भौतिक निधि यानी समस्त भौतिक सुखों का त्याग किया है। इसमें कोई कमी नहीं आने वाली, कोई इसे विभाजित नहीं कर सकता। यह प्रतिक्षण बढ़ने वाली निधि है। यह तो अक्षय भंडार है। भक्ति तो नित्य प्रति प्रगाढ़ होती है। यही तो विशेषता है सच्ची भक्ति की। इस प्रकार पाठ 6 भक्ति के पद के भाषा अध्ययन एवं समस्त प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। आप सभी इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को कॉपी पर लिख लीजिए एवं उन्हें याद कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।